सो हेलो बडीज़, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ स्वाति और आप हैं मैथमेटिक्स क्रूज़ में। हम कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का चैप्टर, जिसका एक्सरसाइज 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कॉन्सेप्ट्स को लेके। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि पहले हम डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन ख़त्म करें। तो आज मेरा बेसिकली मुद्दा है कि डिस्काउंट हम अच्छे से समझा पाएँ आपको, और आप उसका कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएँ। ठीक, सबसे पहले आप एक पेन और पेपर और कॉपी या पेपर पेन लेके बैठ जाइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे। नो बडी विल सिट विदाउट एनी पेन एंड पेपर, तो सभी मेरे साथ लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, पहले लेक्चर में वैसे हम लोगों ने रेशियो एंड परसेंटेज फिनिश कर लिया था। ये लेक्चर में हम लोग सिर्फ डिस्काउंट के फॉर्मूलाज, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं और उसकी क्या नीड है, या फिर उसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, या जो आपकी रियल लाइफ में डिस्काउंट का इस्तेमाल है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, आप किसी शॉप पे गए, आपको डिस्काउंट दिखता है, शॉप मॉल में जाते हैं, वहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, डिस्काउंट कितना मिला हमें चीज़ों में। ठीक, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में क्या बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी। अच्छा, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, ओके, हमें इसमें याद कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है। फॉर्मूले भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि हमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, हमें समझ आ जाएंगे, तो हम खुद से लिख पाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों को पता होगा सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एसपी आपने पढ़ा होगा, ये होता है सेलिंग प्राइस। तो मैम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, बता देते हैं दोबारा से। कॉस्ट प्राइस जिस चीज़ को आप कितने में खरीद के लाए, कोई भी चीज़ अगर आप खरीद के लाए तो कितने में खरीद के लाए। अगर आपको वही चीज़ बेचनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका सेलिंग प्राइस कहते हैं। सपोज आप कोई चीज़ 100 रुपीज़ में खरीद के लाते हैं और उसको आप 110 में बेचते हैं, तो आपको यहाँ पर देखो 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्या हुआ आपको? 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मान लो 100 रुपीज़ की आप एक नोटबुक खरीद के लाते हैं और अपने घर आते हैं, तो आपकी कज़न्स या ब्रदर्स या कोई भी है, ब्रदर सिस्टर, वो आपसे कहती है कि भैया मुझे दे दो, दीदी मुझे दे दो ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, जो कि एक गलत चीज़ है, आपकी सिबलिंग्स है वो। पर एक जनरल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो मान लो चलो कोई शॉप पे आप गए हो, वहाँ से आप कुछ खरीद के लाए और कहीं और बेच रहे हो, तो आप सबसे पहले उसमें अपना फ़ायदा देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, 100 रुपीज़ की जगह 110 का बोला उस चीज़ को। ठीक, तो मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? 10 रुपीज़ का। तो यही आपका क्या हो जाता है? प्रॉफिट। यही आपका क्या हो जाता है? गेन। भाई इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं, इसको गेन भी कह सकते हैं। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक, अब जब भी, तो एक चीज़ मुझे पता चली कि यहाँ पे सीपी जो था वो 100 था और जो एसपी था वो 110 था। यानी एसपी जो है बड़ा है सीपी से, एसपी जो है बड़ा है सीपी से। तो मैं कह सकती हूँ कि जब भी सेलिंग ज़्यादा, भाई बिका ज़्यादा में और ख़रीदा कम में था, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। जब भी मैं बेचूंगी महंगे में और सस्ते में खरीदूंगी, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आप निकालो, तो यही फॉर्म सेम लिख के फॉर्म बीच में बस माइनस निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा 110 माइनस 100, 10 रुपीज़ का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को आप गेन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपसे, मान लो कॉस्ट प्राइस उस कोई भी नोटबुक थी, एक आपकी नोटबुक थी। ठीक, इस नोटबुक को आप खरीद के लाए 50 रुपीज़ में। ठीक है, मान लो ₹50 की वो नोटबुक थी और आपने उसको बेचा मान लो 40 रुपीज़ में। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने खरीदा महंगे में और आपने बेच सस्ते में दिया उसको। आपने खरीदा महंगे में और बेच सस्ते में दिया, तो ऐसे में आपको क्या हुआ? 10 रुपये का घाटा हुआ, 10 रुपये का लॉस हुआ आपको। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं भाई, हमने बोल भी दिया, लॉस हुआ। ठीक, यानी कि जब भी सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो आपको क्या होगा? यू विल सफ़र अ लॉस, यू विल सफ़र अ लॉस। सो ये केस में जब भी आप देखो किसी क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, तो आप देखोगे सीपी अगर बड़ा है तो लॉस हो रहा है, एसपी अगर बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। एसपी और सीपी में अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकालते हैं एसपी माइनस सीपी से। जब सीपी बड़ा होता है तो हम निकालते हैं लॉस, और लॉस का फॉर्मूला बेटा सेम ही लिखेंगे हम इसको, और माइनस लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? लॉस का फॉर्मूला। तो बड़े बड़े हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक तो ये और एक ये। ठीक है,
चलो आगे करते हैं। इसके बाद एक आता है प्रॉफिट परसेंट या फिर कह दो गेन परसेंटेज। अगर पूछे कितना परसेंट या कितना प्रतिशत आपको फ़ायदा हुआ तो वो कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट, ठीक है, एल परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो तो कॉस्ट प्राइस पे ही रहा है ना भाई। इसी 100 रुपये पे आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना। तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ जो स्टेटमेंट में बोल रही हूँ उसका इस्तेमाल मैं डिस्काउंट में भी करने वाली हूँ। तो आप मुझे बताइए कि जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? ऊपर पी लिखते हैं, प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट हुआ किस पर? मुझे CP पर हुआ, मुझे प्रॉफिट CP पर हुआ, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे बेटे, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ऐसे ही लॉस परसेंट के फॉर्मूले में ऊपर क्या आ जाएगा? लॉस, नीचे CP इंटू 100। ये आपके प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर गेन परसेंट गेन परसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक। सो अगर इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन के साथ ही मैं प्रॉफिट परसेंट निकालने की कोशिश करूँ तो प्रॉफिट परसेंट मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 10 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपीज़ इंटू 100। ये 100 से पूरा 100 कट गया, ये आ गया आपका 10% भाई, ये हाई लो 10%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी को, है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इसमें। अच्छा अब इसके बाद अब अगली हेडिंग डालेंगे, वो डालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट की हेडिंग हमने डाली। सो डिस्काउंट की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है जो मैंने NCERT से ही उठाई है, ध्यान से देखिए। डिस्काउंट क्या होता है? छूट होती है बेसिकली। डिस्काउंट क्या होती है? छूट मिल रही है आपको किसी चीज़ पे। आप एक मॉल में गए, मान लो आपको एक T-शर्ट या टॉप पसंद आया, कुछ भी पसंद आया आपको, आपने देखा वहाँ बड़ा बड़ा लिखा होगा सेल सेल सेल, लिखा होगा सेल सेल सेल, है ना, और साथ में लिखा होगा 10% ऑफ, 50% ऑफ। तो ये क्या दे रखा है परसेंटेज में? ये डिस्काउंट ही तो दे रखा है आप लोगों को, ये डिस्काउंट दे रखा है, ठीक। अच्छा कमिंग टू द डेफिनेशन, इफ वी सी, डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इतना तो पता चला मैडम, यहाँ लिखा है डिस्काउंट इज द रिडक्शन, रिडक्शन यानी हमें क्या मिल रहा है? ऑफ मिल रहा है। गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस क्या होता है? अब मार्क्ड प्राइस क्या होता है ये समझते हैं। मार्क्ड प्राइस भाई, MP जो है मध्य प्रदेश नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, MP जो है वो है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मान लेते हैं कि आपको एक T-शर्ट पसंद आई, ठीक है बेटा, ड्राइंग में मत जाना मेरी, ठीक। सो इसके साथ मान लो एक टैग लगा हुआ है, उस पर लिखा है 100 रुपीज़। अच्छा 100 ही क्यों लेती हूँ मैं? 100 थोड़ा इजी एग्जाम्पल है समझाने के लिए, क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। आपको एक T-शर्ट पसंद आई और वो जो T-शर्ट है वो आपकी 100 रुपीज़ की T-शर्ट है, ठीक। तो ये जो आपको टैग प्राइस दिख रहा है ना, ये जो टैग दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। इसी को हम क्या कहते हैं? मार्क्ड प्राइस। इसको टैग प्राइस भी बोल सकते हैं, फॉर्मूले में हर जगह ये MP के तरह इस्तेमाल होगा, पर उसको टैग प्राइस भी बोल सकते हैं और उसको लिस्ट प्राइस भी कहा जा सकता है। ऑल आर सेम, ठीक है। तो आप मार्क प्राइस समझ गए क्या होता है? किसी भी चीज़ पर अगर टैग लगा हुआ है तो उस पे जो पैसे लिखे हुए हैं वो आपका मार्क प्राइस हो गया, वो आपका टैग प्राइस हो गया, वही आपका लिस्ट प्राइस भी हो जाएगा, ठीक है बेटे। चलो अब देखो, अब डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट क्या था? डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल क्या है? कोई T-शर्ट हो गई आपके लिए वाली, है ना, कोई भी चीज़ जो हो गई वो आर्टिकल हो जाती है। सो डिस्काउंट क्या है? एक रिडक्शन है जो हमें ऑफ मिल रहा है, किस पे? टैग प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे। तो इस 100 रुपये को T-शर्ट, अगर आपने मान लो आप मॉल में गए, आपको ये T-शर्ट पसंद आई, ठीक है, आप काउंटर पे जाते हैं और आप कहते हैं भैया ये T-शर्ट मुझे पसंद आई, या मैडम ये T-शर्ट मुझे पसंद आई, कितने की है? तो वो कहेंगे कि मैम ये 90 रुपीज़ की मिलेगी आपको डिस्काउंट के बाद। कहेंगे आपको डिस्काउंट के बाद ये कितने की मिल रही है? 90 रुपीज़ की मिल रही है, ठीक। तो जो इन्होंने ये पैसे बताए, ये क्या हो जाएगा आपके लिए? सेल प्राइस। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? सेल प्राइस, क्योंकि आप इतने में इसको खरीद के ला रहे हो, वो इतने में इसको बेच रहे हैं, इसीलिए आपके लिए क्या हो जाएगा? सेल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए सेल प्राइस हो गया। अब डिस्काउंट क्या हो? अब डिस्काउंट आप मुझे छोटी सी चीज़ बताओ कि अगर आपको 100 रुपीज़ की T-शर्ट पसंद आई थी और वो आपको 90 रुपीज़ की मिली, तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ? आपको कितने का डिस्काउंट मिला? आपको मिला 10 रुपीज़ का डिस्काउंट,
आपको कितने का डिस्काउंट मिला? 10 रुपीज़ का। तो मुझे ज़रा छोटी सी चीज़ सोच के बताओ, आपने कैसे निकाला डिस्काउंट? इसमें से इसको माइनस करके ही तो निकाला। 100 में से 90 को माइनस करके ही तो निकाला। 100 में से 90 माइनस ही तो कर रहे हो। 100 क्या है आपका? मार्क प्राइस। 90 क्या था आपका? सेल प्राइस। यही आपका हो गया बेटा डिस्काउंट का फॉर्मूला। मैंने कहा था कुछ भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर ये एग्जाम्पल एक बार आपने खुद से लिख लिया बना के और उसके बाद आप लिखते हैं तो आप फॉर्मूला कभी नहीं बोलोगे ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है आज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूँ डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, अभी तक तो ये परसेंटेज में चल रहा था ना, दिस परसेंट ऑफ सेल जेल। सो बताओ डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, डिस्काउंट मिल किस पे रहा था? डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क प्राइस। किस पे मिल रहा है? मार्क्ड प्राइस पे। यानी कि जैसे हमने प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला निकाला था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट हो रहा था सीपी पे, ऐसे ही डिस्काउंट हो रहा है एमपी पे। तो ये आपका हो गया डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला, जो कि बहुत दिक्कत होती है बच्चों को याद करने में। बहुत ईजी सा फॉर्मूला है, बच्चे परेशान होते हैं इसको देख के, ठीक है? आई होप समझ आया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्लास को रैप अप करते हैं जल्दी ही, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका वैल्यू एडेड टैक्स या टैक्स वाला क्वेश्चन होगा, तो वो हम एक साथ करेंगे, ठीक? चलो अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, रेडी? अच्छा उससे पहले थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट प्राइस पढ़ा। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा अगर एसपी से तो लॉस होगा, एसपी बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। भाई ऐसे ही रिवाइज किया जाता है, अपने दिमाग में फ्रेम करो और याद हो जाएगा, ठीक है? एन आइटम मार्क्ड, अच्छा सॉरी डिस्काउंट बात है। सो डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट परसेंटेजेस डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। मार्क प्राइस की जगह लिस्ट प्राइस भी आ सकता है, मार्क प्राइस की जगह टैग प्राइस भी आ सकता है, पर आप उसको क्वेश्चन में लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ही, ठीक है? अब देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसमें पढ़ के देखिए एक बार क्या दे रखा है। एक आइटम मार्क्ड है एट 840, पहले ही बता दिया कि एक आइटम मार्क्ड है एट 840, है ना? इसका मतलब कि एमपी दे रखा है आइटम का, कितना दे रखा है? 840। सोल्ड फॉर रुपीज दिस, सोल्ड यानी सेलिंग कितने पे हुई उसकी? 714। कितना तो इजी क्वेश्चन है, देखो। व्हाट इज द डिस्काउंट? पहले तो डिस्काउंट बताओ और फिर बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है मैम हमें, एम पी माइनस एस पी होता है। डिस्काउंट परसेंटेज हमें पता है, डिस्काउंट इंटू एम पी अपॉन एम पी इंटू 100 होता है। सो एम पी जो हो जाएगा वो 840, एस पी आपका 714, भाई माइनस का साइन है वो, ठीक? और आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 126। अब यहाँ पे डिस्काउंट रखो, क्या डिस्काउंट मिला आपको? डिस्काउंट आपको मिला 126 का अपॉन मार्क प्राइस इज 840 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 242 ज़ा, 25 ज़ा, 263 ज़ा, 221 ज़ा, 37 ज़ा, 321 ज़ा, 73 ज़ा एंड 53 ज़ा 50। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई, आई होप समझे होंगे आप लोग। 15% आपका क्या हो गया? डिस्काउंट। यानी इस आइटम पे 15% का डिस्काउंट इस प्राइस पे मिला, तो हमें कितने का छूट मिला? 126 की छूट मिली, और हमें फाइनली कितने की चीज़ मिली? 714 की। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हियर इज़ योर क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या आपको क्वेश्चन ढंग से दिख रहा है? ओके सो अच्छा कोशिश क्या करो कि एक चीज़ की मैं क्वेश्चन लिख के दिखाती होगी तो आप खुद से एक बार ट्राई करना स्टार्ट कर दो, पॉज करते वीडियो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है लिस्ट प्राइस, एक फ्रॉक है जिसका लिस्ट प्राइस इज गिवन, सो मार्क प्राइस इज एक्चुअली इक्वल्स टू द लिस्ट प्राइस, येस और नो, विच इज़ एक्चुअली 220, है ना? डिस्काउंट कितने परसेंटेज का दे रखा है? डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 20%। डिस्काउंट परसेंट इज 20%। ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, समझो बस क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दे रखा है उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का।
व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, आपसे पूछ रहे हैं तो डी बताओ क्या होगा, परसेंटेज दे रखा बेटा, डिस्काउंट पूछा है और पूछा है एंड इट्स सेल प्राइस, यानी एसपी क्या है, उसका सेल प्राइस क्या है। तो दो चीज़ें पूछी हैं, दो चीज़ें दे रखी हैं। मुझे एक चीज़ पता चली कि यहाँ पे दे रखा है डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट से मुझे क्या पता है कि भाई है तो ले दे के वही 2-3 फॉर्मूले ना, तो कुछ परेशान नहीं होना। डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख दो, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट नहीं दे रखा, उसको रहने दो। MP दे रखा है 220, उसको लिख दो, ठीक। डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है 20, परसेंटेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज लिखा है तो सिर्फ 20 हम वी विल राइट द नंबर ओनली, ठीक। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 22 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 22, डिस्काउंट इंटू 10, ये हो जाएगा 440, डिस्काउंट इंटू 10। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे नीचे, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, अगर आपको पता हो तो। ये नीचे आ गया, 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, सो डिस्काउंट आपको कितने का मिला 44 रुपीज़ का, यानी आपको जो ऑफ मिल रहा है वो 220 पे कितने का मिल रहा है 44 का। अच्छा, पहली चीज़ डिस्काउंट पूछी थी, हमने निकाल दी। दूसरी चीज़ हमने क्या पूछी थी, दूसरी चीज़ हमें पूछी है सेल प्राइस क्या होगा। तो हमें पता है कि डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। सो मार्क प्राइस आपको दे रखा है 220, सेल प्राइस हमें पता नहीं, और डिस्काउंट हमें पता है, हमने अब भी निकाला बिल्कुल एकदम फ्रेश 44 का डिस्काउंट हुआ। अच्छा, थोड़ा सा शिफ्टिंग करेंगे तो ये माइनस का SP इधर आके पॉजिटिव SP हो जाएगा, और ये पॉजिटिव 44 इधर जाके नेगेटिव 44 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे 176, ये आपका आ गया सेल प्राइस, ये आपका क्या आ गया सेल प्राइस। हो सकता है, और है ही, NCERT में थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रखा है 100 लेट करके, वो मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगता। मुझे लगता है बेटर कि अगर मुझे फॉर्मूलाज पता हैं और मुझे पता है कि उसको अप्लाई कैसे करना है, सो आई कैन ईजिली सॉल्व इट, ठीक। ये आपके NCERT के 2 एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद एक ट्राइडीज दे रखा है, आप ध्यान से देखोगे, और बहुत ही ईजी ट्राइडीज है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 3। तो आप ये वाला पोर्शन अपने आप से ट्राई करेंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए। ट्राई दीज आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वहाँ मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर दूँगी, या फिर मैं कोई एक शॉर्ट वीडियो डालकर आपको उसको समझा दूँगी। पर अभी के लिए आपका होमवर्क है कि आप ट्राई करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अ वेरी बिग थैंक यू टू everyone present here, those who are watching the video, जो मुझे देख रहे हैं, with lots of love from Mathematics Cruise from me. So have a good day and पढ़ते रहिए और पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा, और एक भी क्वेश्चन डिस्काउंट का ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। आप बस फॉर्मूला समझिए, कैसे अप्लाई करना है आप समझ गए हैं। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और उसके बाद देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं ऐसा होगा कि नहीं हो पाया सॉल्व, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं होगा। So have a good day. Namaskar. Bye-bye.